अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी यमुना वड़ाइच और मैं आज हूँ कोयटा बलूचिस्तान के अंदर। और अभी मैं आई हूँ पाकिस्तान बैतुल माल में, जो कि सूबाई दफ्तर है कोयटा सिटी के अंदर। और यहाँ मैं आपकी एक मुलाकात जो है एक बड़ी ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से करवाती हूँ। मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है और जो कि पाकिस्तान बैतुल माल की बोर्ड मेंबर हैं, कुलसूम काकरिया ज़ई। और चलिए अंदर चलते हैं और उनसे बाकी के सवालात जो मैंने सोचे हुए हैं, जो मेरे माइंड में थे बलूचिस्तान में आते हुए एक फ़ीमेल को लेके, वो उनसे पूछते हैं। हेज़ ऑफिस, जॉइंट रोड, कोयटा। ये है जी ऑफिस, बड़ा ही पीसफुल सा लग रहा है। और डिफरेंट ऑफिसेस, एडमिन ब्रांच। अरे वाह, सामने बड़ी मज़ेदार सी चीज़ दिख रही है, पाकिस्तान का नक्शा लग रहा है। ओह यस, ट्रेडिशनल लुक में उन लोगों ने बनाया वाले बलूचिस्तान के पीके कश्मीर, मेड बाय मिस फातिमा गफूर। नाइस। तो चलिए अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। गर्मी बहुत है आपके शहर में, सबसे पहले तो ये बात। गर्मी है या सर्दी है? गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जो कि मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा साफ। अच्छा। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि मुझे कुछ चीज़ें आपसे रिकॉर्ड करवानी है, उसकी रीज़न कि जो मेरी ऑडियंस है उन तक मैंने पहुंचाना है, जो लोगों के माइंड में एक थॉट है बलूचिस्तान को, कोयटा को लेके। सो मैंने कहा कि वो हम आप सबके साथ में शेयर करूं। और बहुत सारे सवाल जो मेरे माइंड में हैं बलूचिस्तान को लेके, मुझे लगता है वो आप बड़ा मज़े का उनका बड़े जवाब दे पाएंगी। सबसे पहले तो आप ज़रा मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। हाँ, मेरा नाम कुलसूम काकड़बानी ज़ई है और मैं बोर्ड मेंबर हूँ पाकिस्तान बैतुल माल बलूचिस्तान। यानी मैं बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हर प्रोविंस से हमारा एक मेंबर होता है और तो आपके सामने। अच्छा, आप शौकिया या जैसे भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स के साथ भी आई थिंक अटैच हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, मेरा ताल्लुक जो है वो पॉलिटिक्स से है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर हूँ ठीक है। और ये जो मैं जिस पोस्ट पे बैठी हूँ ये भी पॉलिटिकल ही है। हाँ, तो टीनियर है 5 साल का, जब तक गवर्नमेंट है। ठीक है, तो आप आ जाइए, उधर बैठते हैं। हाँ हाँ श्योर। आ जाइए। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस सोसाइटी में, स्पेशली हमारी सोसाइटी जो यहाँ पे आप फेस कर रही हैं, जहाँ पे रह रही हैं, इधर एक फ़ीमेल का क्या किरदार है, चाहे वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पॉलिटिक्स, इनमें क्या उसका रोल है? फीमेल ज़ाहिर है बलूचिस्तान को अगर नज़र में देखें, आप आइए बलूचिस्तान, तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहती हूँ बलूचिस्तान में। और इसके बाद जो फीमेल का यहाँ पे रोल है सोसाइटी में, मतलब वो किसी भी फील्ड में हो, ज़ाहिर उसके लिए हार्डल्स होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशनल इलाका है, यहाँ पे नॉर्म्स कल्चर्स ज़्यादा है, आपको ज़्यादा मिलेगा बाकी प्रोविंस की निस्बत से। तो यहाँ पे ख़वातीन की रिस्पेक्ट भी बहुत है। और साथ साथ ख़वातीन अगर कहीं पे काम कर रही हैं, उनको रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है, लेकिन उसके घर से जब वो निकलती हैं, पहला स्टेप वो लेती हैं, उसके लिए थोड़े हर्डल हैं। इसलिए कि यहाँ पे मेल डोमिनेट सोसाइटी है, तो फीमेल को लोग मतलब पसंद करते हैं कि वो घरों की हद तक या चार दीवारी के हद तक ही महदूद रहे। तो औरत का ज़्यादा निकलना बहुत कम, यानी शायद आप 5% कहें कि यहाँ ख़वातीन जो है बाहर निकल रही है, काम कर रही हैं। पॉलिटिक्स में तो आटे में नमक की बराबर है। हाँ, मैं ये कह रही थी, पॉलिटिक्स तो बहुत दूर दूर की बात है, मतलब इस सोसाइटी में रहते हुए। मैं पंजाब से हूँ, वहाँ भी इतना ये आम नहीं है कि एक खातून जो है पॉलिटिक्स में आए, बड़ा एक इसको सहज नसीब समझा जाता है। तो जहाँ पे आप हैं इधर तो एक बहुत बड़ी बात है पॉलिटिक्स में आना। और ये थॉट कैसे आई कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है? एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर की तरबियत ऐसी थी, उन्होंने मतलब माशाल्लाह बोल्ड थे और वो बहुत ख़वातीन के और गर्ल्स के स्पेशली जो एजुकेशन के लिहाज से वो एक विज़न, एक थॉट रखते थे कि पहले लड़कियां आगे जाएं। वो हमेशा एक बात हमें कहते थे कि जो मर्द की तालीम है वो आपके घर की चौखट तक है, जो लड़कियों की एजुकेशन है वो आगे नस्लों तक जाती है। तो उन्होंने हमें अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी तरबियत दी है
और ज़ाहिर है फैमिली में अडल्ट होते हैं, ख़ानदान फैमिली की तरफ से बातें वगैरह, हाँ वो तो आपको पता है। तो लेकिन मेरे फादर का सपोर्ट था। फिर जब उनकी डेथ हुई, इसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आई, क्योंकि मेरे फादर को सोशल वुमेन्स ज़्यादा पसंद थी, तो उन्होंने तालीम इस तरह दी थी कि हम आगे जो भी अपना प्रोफेशन जो है खुद चूज़ करें, तो वह जिस प्रोफेशन में जाए अच्छा काम करें, ख़वातीन के लिए काम करें। मैं चूँकि इनको मतलब एक पर्सनल लाइफ से भी जानती हूँ, तो इनके घर भी मैं सबको जानती हूँ ऑलमोस्ट। इसमें फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, और वो जो आप अपनी अब्बा की बात बता रही हैं वो हर बहन भाई में दिखता भी है। सोच की आज़ादी, आपके डिसीजंस की आज़ादी, वो बिल्कुल मुझे फैमिली की तरफ से सपोर्ट रहा है। मतलब ना भाइयों ने रिस्ट्रिक्शन की ना कि नहीं आप बाहर घर से निकलेगी, आप पॉलिटिक्स करेगी, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो फादर की तरबियत ऐसी थी कि फिर आगे भाई कुछ नहीं बोल सके। और मेरा ये ख्याल है कि जब फैमिली सपोर्टिव हो तो बाहर की सोसाइटी इतना मैटर नहीं करती। आपको तकलीफ होती है, समहाउ आप इफेक्ट होते हो, बट इस हद तक नहीं होते, बिकॉज आपकी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है सपोर्ट के सेंस में। बस अच्छे और बुरे लोग पता है आपको हर जगह मिलेंगे। बहुत से लोग हैं जो मेरे इस बाहर निकलने को बहुत अच्छा समझते हैं। मुझे वाकई बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया है, मेरे जितने भी पश्तून बरादरी से हो या बलोच, तो बहुत सपोर्ट भी किए कि ख़वातीन को आना चाहिए, उनको भी पॉलिटिक्स में बहुत मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो लेकिन ये है कि मेरी फैमिली की तरफ से शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा आपने पूछा कि आप पॉलिटिक्स में कैसे आई हैं, तो जैसे इमरान खान साहब आए, आपको पता है ये चेंज जो है वो पाकिस्तान का हमारा विजन ही मतलब मंशूर यही था कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, चेंज लेकर आएंगे। तो उस चेंज की वजह से मैं पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब को देख ख़वातीन को लेके आपके थॉट होंगे जी, बस के अभी। और आपको सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो है जो एक्टिव नज़र आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब 126 दिन का धरना था जिसमें मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन ने शिरकत की, तो उस धरने के बाद ज़ाहिर है लोगों की सोच बदल गई है। बिल्कुल तब्दीली का तो बस वो सोच के फिर मेरा ताल्लुक जो है वो ट्राइबल एरिया से है। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत से है। आप गई अभी घूम के आई है, तो फिर ज़ाहिर ज़ियारत में आपने देखा भी, वहाँ पे आपने विजिट किया, आपको एक कॉलेज भी गर्ल्स कॉलेज नज़र नहीं आया, आपको कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नज़र नहीं आया, रोड आपके सामने थे। बहुत खूबसूरत इलाका है। और पहले वहाँ पे जो जुनिफर ट्रीज हैं, पहले ज़ियारत जो है वो एशिया में 2nd नंबर पे था। अभी मेरे ख्याल में तकरीबन 7-8 नंबर पे आ चुका है जी। तो होना तो ये चाहिए कि ज़ियारत भी मरी की तरह या आपका नतिया गली या और आप नॉर्दर्न एरिया देख लें, डेवलप होते हैं। वहाँ टूरिस्ट एरिया से कितना अच्छा स्कूल आपने देखा है, कितना खूबसूरत एरिया है, लेकिन उनकी खूबसूरती दिन ब दिन ख़त्म होती गई है। तो बस ये चीज़ें सोच के मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी पॉलिटिक्स के लिए। और मैंने सोचा कि मैं अगर पॉलिटिक्स में आऊँ तो मैं पूरे सोसाइटी को या पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैं एक चेंज ला सकती हूँ, और पूरे डिस्ट्रिक्ट को नहीं कम से कम अपने एक छोटे से गांव में वहाँ पे अपने इर्द गिर्द जो है बस वो मेरे फादर थोड़े सोशल होते इंसान थे, और उन्होंने जो गर्ल्स स्कूल पहला मेरे वालिद ने वहाँ पे अपने इलाके में खोला, और लड़ झगड़ के अपने जो गांव वालों से उन्होंने जो है ये स्कूल, और वहाँ पे जो सोशल जो इरिगेशन के काम है पानी का और इसका, तो ये मेरे फादर ने, तो बस वही सोच थी कि मैं भी अपने फादर का ख्वाब जो है वो पूरा कर सकूँ। उनको तो अल्लाह ने ज़िंदगी ने इतना मौका नहीं दिया कि आगे और कुछ करें। अच्छा, एक बात और कि जो बलूचिस्तान है, जितना मेरी 3rd विजिट है बलूचिस्तान का, तो एक बलूचिस्तान को एक कल्चरल एक थॉट्स या ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे कल्चर हैं जो मैंने देखे हैं, ड्रेसिंग के सेंस में, लैंग्वेज के सेंस में, तो इस बारे में थोड़ा सा मेरे साथ कुछ शेयर करें। जी, जैसे आप बाकी प्रोविंस की बात करें तो वो अपना कल्चर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में यहाँ पे कल्चर काफ़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं, और लोग अपने कल्चर को बहुत फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं अपने कल्चर से। तो यहाँ पे बलूचिस्तान में अगर आप देखें जाफराबाद साइड चली जाए, जो जाफराबाद डिवीज़न है, वहाँ सिंधी बोली जाती है, सिंधी कल्चर। और जो आपका मकरान डिवीज़न है वहाँ बलूची बोली जाती है। जो खारान डिवीज़न है वहाँ पे बरोई बोली जाती है। आपका ये कलात डिवीज़न आप शायद विजिट भी किया, कलात में बरोई भी है और देवारी बोली जाती है, जो पर्शियन लैंग्वेज है।
और जो आपका पशीन डिवीज़न और जोग डिवीज़न, जैसे ज़ियारत साइड पे गई थी, सिब्बी डिवीज़न, यहाँ पे पश्तो बोली जाती है। ठीक है। तो सिब्बी में भी डिफरेंट डिवीज़न है, कुछ पश्तून एरिया है, कुछ बलोच एरिया है, तो यहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। और बलोच जो ट्राइब है उन्होंने अपना कल्चर बहुत फॉलो किए हैं और अभी भी फॉलो कर रहे हैं। नो डाउट। जी, आप गई, आपने देखा भी है, लेकिन पश्तून हम लोगों ने वो ड्रेसेस अभी वो ढूंढने पड़ते हैं हमें, डिजाइन ढूंढने पड़ते हैं। वो अब सिर्फ शादियों में, फंक्शन में यहाँ पे पहनी जाती हैं। वो हैवी भी है बहुत ज़्यादा, आप नहीं वह कैरी कर सकते, नहीं पहन सकते। और अभी कल्चर ड्रेसेस इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं, जो स्पेशली मेरे कल्चर के हैं, पश्तून कल्चर के, मैंने आपको दिखाया भी, आपने देखा भी है, जिसकी प्राइस 1.5 लाख 2 लाख। तो इस वजह से मैं एक बात ऐड करूँगी, बलोचिस्तान की जब बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ बलोच बसते हैं, सिर्फ बलोची इलाका है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जितना विजिट किया है इसमें बहुत, क्या कहेंगे, एक वाइड कल्चर है, इतना वाइज कल्चर, इसके अंदर बहुत कुछ है जो बताने वाला है, लैंग्वेज की सेंस में, ड्रेसिंग की सेंस में, इसके अलावा कल्चरल वाइज भी जो है काफ़ी सारी जहाँ पे क्या कहेंगे, एक बातें हैं, चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। जैसे मैं पहले विजिट किया तो उसमें सिर्फ बलोच बेल्ट जो थी, वो जो मैंने मकरान बलोच, वो सारी की सारी जो है वो बलोच है। और जहाँ मुझे पता लगा ब्रोही मैंने वहाँ देखी, मैं खुशदार में वहाँ ब्रोही थी। और यहाँ पे अभी पश्तून है, आपकी पश्तो है। कल मैं गई हुई थी सिब्बी वाली साइड पे, तो वहाँ पे पश्तो बोली जाती है, वहाँ पे सिब्बी वाली साइड मिक्स है, वहाँ पे खजकी भी है, जो पश्तो और सिंधी मिक्स करके एक लैंग्वेज उन्होंने, और बलोच भी है, सिंधी भी है। सिब्बी चूंकि एक डिवीजन था, तो यहाँ पे हेडक्वार्टर सिब्बी डिवीजन, तो पहले यहाँ पे मिक्स कम्युनिटी रहती है बहुत, आपको बल्कि हिंदू भी मिलेंगे बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, सही। और जो ड्रेसेस की आपने बात की, स्पेशली जो हम कल बात कर रहे थे, जो यहाँ का ड्रेस है लोकल, जैसे बलोची ड्रेस तो थोड़ा नॉर्मल प्राइस में मिल जाता है, वो मैंने लिया था पहले भी, लेकिन जहाँ यहाँ का जो ये कसूम मुझे बताई थी, जो इनके ड्रेसेस हैं लोकल, जो आपके पख्तून कहलाते हैं, पश्तून जो ड्रेसेस हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं वाजे कर दूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता, जो केपीके पश्तो है खैबर पख्तूनख्वा की, उसको पश्तो के 2 एक्सेंट हैं, एक कहते हैं हार्ड एक्सेंट, एक कहते हैं सॉफ्ट। जो खैबर पख्तूनख्वा की पश्तो है वो हार्ड पश्तो है, उसको एक्सेंट यानी हार्ड ले जा, ठीक है। वो जो हम शीन प्रोनाउंस करते हैं वो खे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो वो पख्तो या अपने आप को पख्तून बोलते हैं, या अपने आप को पश्तून बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा लेजर जो है वो सॉफ्ट है, तो ये डिफरेंस है। जुबान पश्तून और पख्तून एक ही है, सिर्फ वहाँ जो भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं, जो अल्फाबेट जो यहाँ पे शीन है, वहाँ पे खीन, खे बोला जाता है, खीन एक अल्फाबेट है पश्तून। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे जो अभी पश्तून कल्चर है वो ख़त्म हो रहा है, लाइक उसकी जो मुझे ड्रेस है, लोकल ड्रेस है, वो ढूंढने में आपको बड़ा टाइम लगता है, मुझे वो नहीं मिला फोटोग्राफी के लिए उस तरह से, तो इसके क्या रीज़न है, इतना क्यों वो एक्सपेंसिव भी है, उसके वो भी मुझे आपने बताया, और वो बाज़ार में आपको आम नज़र भी नहीं आता, इसकी क्या रीज़न है? अच्छा, एक तो जो पश्तून एम्ब्रॉयडरी काम है ये मुश्किल बहुत है, इतना टाइम लगता है, पूरा साल लगता है आपको एक गले और बाजू एक ड्रेस तैयार करने में। जो उसका जो मटेरियल बनता है वो मटेरियल अब नहीं बनता, बहुत मुश्किल से बनता है। वो आपने देखे होंगे चांदी के कुछ सिक्के आते हैं वो, और उसके कुछ ऐसे मेटल्स उसके ऊपर लगते हैं जिनके पश्तो लैंग्वेज में अलग उसका नेम है। उसमें कुछ मोतियाँ खास जिसको हम लोग खुरासानी मोतियाँ भी कहते हैं, तो वो बहुत मुश्किल से अभी मिलती हैं। तो वो मटेरियल भी एक तो कम हो गया है, लेकिन होना ये चाहिए कि हमें फॉलो करें अपने और वो जो काम है वो कहाँ से करवाते हैं आप? लाइक बहुत स्पेसिफिक इलाके होंगे जहाँ, वो स्पेसिफिक इलाके हैं, गाँव में, विलेजेस में। अब वो भी बहुत कम, और प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए कि आप नॉर्मल एक अच्छा सा अगर वो बनाओ, सिर्फ काम, गला और दामन, वो 60,000, 40,000, 50,000। फिर इसके बाद जो आप उसके फिर वो मोतियों वाले उसकी जो चीज़ें उसके साथ पहनते हैं, वो जो लेसेस टाइप आपको लगते हैं, तो वो जो पटानी गोटा या आप उसको चुरमे बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो बहुत मुश्किल है उसका काम, तो इस वजह से फिर एक फ्रॉक आपको पता है 1 लाख तक, और फिर हैवी भी है। ये पहना नहीं जाता, लोग समझते हैं कि ये लोग जो है ना, ये लाइक मतलब इनको सेंस नहीं है ड्रेसिंग की सेंस में, हम शहरों वाले ये ऐसा समझते हैं, लेकिन एक नॉर्मल ड्रेस वो बता रही है जो कि ज़रा पसंद का अच्छा ज़रा बनवाएं आप किसी शादी वगैरह के इवेंट के ऊपर, 70 से 80 हज़ार में एक ड्रेस तैयार होता है, जो कि काफ़ी एक मेहनत तैयाब काम है। एक ड्रेस जो तैयार होने में उसका स्पेसिफिक गला जो काम है जितना हाथ से बनाना, तो दूर की बात, उसकी सिलाई और ये स्टिचिंग, वो बहुत 5,000 में तो वो सिर्फ स्टिचिंग इसकी आती है, बाकी सामान और ये चीज़ें के बगैर। लेकिन ये है कि हम शादियों में पहनते हैं, अभी जैसे अगर दुल्हन की शादी हो रही है, एक दिन वो
हाँ। सती हम उसको लेंगे कि बेटा Traditional अपने अपनाएंगे। ट्रेडिशनल फ्रॉक नहीं करते हाँ। जिसको हम पश्तो में ग्रेवान बोलते हैं। हाँ, आपने उस- ग्रेवान हाँ। वर्ड बहुत Yes, सुना होगा। yes, yes, तो हम yes. वो जो पठानी frock- फ्रॉक या अफगानी फ्रॉक नहीं बोलते हैं, हम ठीक है। ग्रेवान बोलते हैं उसको। ओके, जो लोकल ड्रेस है पश्तून का, पश्तून का उसको वो- उसका ग्रेवान नाम बोलते हैं। ग्रेवान। जबरदस्त। अच्छा, एक जो बड़ा मेन चीज़ जो मैंने यहाँ पे फील की, बाइक पे मुझे किसी भी जगह पे निकलना होता है तो तकरीबन सिटी से मुझे घंटा 1.5 घंटा लग रहा है। सिटी बहुत क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। लाइक मुझे इसकी ट्रैफिक बाज़ जगहों पे लाहौर से भी ज़्यादा लगी है। शायद रोड बहुत तंग है। रीज़न इसकी एक ये है कि कोयटा शहर जो बना था ये सिर्फ 10 लाख लोगों के लिए बना था। 10 लाख लोगों उनके के लिए। रोड भी ऐसे कंजेस्टेड है और इंफ्रास्ट्रक्चर या से वो पुराने ज़माने का। लेकिन अभी इस वक्त अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 लाख इस वक्त कोयटा सिटी में मौजूद है। और जो सेकंड रीज़न इसका ये है कि यहाँ पे मेजॉरिटी अफगान रिफ्यूजीज, ये जो हज़ारा कम्युनिटी अफगानिस्तान से माइग्रेट करके यहाँ पे आए, वो अभी उनके हज़ारा कम्युनिटी से आपके 2 MP इस वक्त मौजूद है असेंबली में। और फिर एक आउट ऑफ सिटी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ जी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अक्सर लोग पता है यहाँ पे अक्सर आप विलेज जाए आपको अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज तो है ही नहीं। बिल्कुल। मेजॉरिटी मतलब बलूचिस्तान देखिए बहुत कम आपको जगह में कॉलेज नज़र आएंगे, बहुत कम जगहों पर। तो यूनिवर्सिटी तो ना होने के बराबर है, जस्ट आपका तुर्बत, खुजदार और लोरलाई और कोयटा पश्चिम, मतलब बहुत कम जो डेवलप 4-5 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है। तो लोग अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ कोयटा आते हैं। तो आप देखिए कोयटा में जो कोयटा के लोकल बहुत कम है, जो आउट ऑफ सिटी लोग हैं, जो दूसरे ये ज़्यादा हैं, लोकल लोग ज़्यादा है। बिल्कुल। एक जो मैंने एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था आने से पहले टूर पे, 2017 का वो आर्टिकल था जो अभी कलसूम ने आपको बताया भी कि एक इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सोच के बनाया गया था तकरीबन 10 लाख लोगों के लिए। और अभी 2020 में जो चल रहा है इसमें तकरीबन उन्होंने बताया कि 30-40 लाख लोग, उसमें भी ये लिखा था कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख से अबव जो है यहाँ पे अब लोग आ चुके हैं। मैं ऐसे भी लोगों से मिली हूँ जो कि पेशावर से उठ के आए हुए हैं और यहाँ पे वो बिजनेस कर रहे हैं। मैं ऐसे भी लोगों से मिली हूँ, इस्लामाबाद की कुछ फैमिलीज हैं, मैं पर्सनली जानती हूँ, वो लोग वहाँ के थे और यहाँ पे आके वो बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, इसकी एक रीज़न और भी हो सकती है कि यहाँ पे आपको 2 बॉर्डर्स लगते हैं। एक आपको लगता है तफ्तान बॉर्डर, दूसरा चमन। ये कितना रोल है इसका? चमन जो है वो अफगानिस्तान से है और तफ्तान जो है ईरान बॉर्डर से। तो जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेजॉरिटी अफगान रिफ्यूजीज या ईरानी बलोच जो आते हैं यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल, तो वो आके फिर इधर ही रहने लगते हैं। अफगानिस्तान के हालात जैसे आपको सामने है कि मतलब इतने अरसे से वो लड़ाई झगड़े वगैरह, तो बहुत से कम हम कहें कि 40,000-30,000 लोग इस वक्त मतलब मौजूद है। ये कोयटा के बाहर जाएं बॉर्डर्स पे, और इसी तरह तफ्तान बॉर्डर से जो वहाँ पे दालबंदी चाही साइड आप देखेंगे ईरानी बलोच, वो भी इतने तादाद में मतलब आके यहाँ पे अपने बिजनेस वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से फिर इधर ही सेटल हो गए। इस वजह से सिटी का जो है वो क्राउड इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा ज़्यादा है। और ये बॉर्डर का इकोनॉमी के लिहाज से तो एक अच्छा वो है। यहाँ पे ना फैक्ट्री है कुछ भी आपने देखा, मैंने देखा यहाँ पे मतलब कोई आप कहें कमर्शियल एरिया नहीं है, कहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इस तरह। तो फिर एक यही बॉर्डर ही है जिससे ये बिजनेस अपना अफगानिस्तान के थ्रू बाहर से जो सामान आता है या ईरान के तफ्तान के थ्रू ईरान से आता है, तो बस यही बिजनेस होता है। मैं परसों तफ्तान गई थी और चमन वाली साइड पे गई थी और मेरा फर्स्ट विजिट था जो कि मैंने चमन बॉर्डर का किया अफगानिस्तान का। बड़ी एक्साइटमेंट भी थी उसको देखे, जो एक थॉट्स मेरे माइंड में चल रही थी कि अच्छा चमन बॉर्डर में ऐसा होगा, चीज़ें इस तरह पड़ी होंगी, ये होगा। वो एक बड़ा प्यारा सा एक मेरे माइंड में थॉट्स थी और मुझे इतना मजा आया लिटरली उधर पहुंच के वो सब कुछ देख के। चमन साइड पे। अच्छा, और ये बात बिल्कुल आपने सही कही है कि जहाँ पे ये स्पेशली मुझे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बलूचिस्तान चल रहा है ना, तो ये तफ्तान और चमन की इस वक्त बलूचिस्तान की इकोनॉमी यहाँ का जो रोजगार है वो इन्हीं 2 बॉर्डर पे डिपेंड करता है, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। लेकिन उधर कलसूम एक बात और, चमन जाते हुए रास्ते में मैंने बहुत कुछ देखा। मतलब बहुत सारे गाँव ऐसे थे, मैं कुछ जगहों पे नीचे उतर के बाइक से, तो जो मट्टी के मकान बने हुए थे और लोग जो है वो नॉर्मल लाइफ जो होती है ना, एक ज़िंदगी की एक लकीर होती है, उससे बहुत नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो कि उसी बॉर्डर से कमाते हैं या जो भी है, ये बहुत करीब लगता है। सो उनके ऊपर वो सब इफेक्ट क्यों नहीं करता है? वो लोग क्यों अपनी एक गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ गए हुए हैं? जैसे इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि इस जो पिछली गवर्नमेंट रहे हैं, अमीर होता गया है और गरीब जो है वो गरीब होता गया है। तो बस ये डिफरेंस है। यहाँ पे मेजॉरिटी मतलब महरूम सुबह आप कह सकते हैं बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का,
बहुत डिप्राइव्ड लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत हर चीज़ ज़िंदगी के बुनियादी जो इनके हकूक़ है उससे महरूम है। आपने देखा है बहुत गुर्बत है, और यही अपने एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे पहले था, एग्रीकल्चर से कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा होता था, आपने ज़ियारत का विज़िट किया, अब पानी की कमी की वजह से वो भी नहीं, मतलब वो मुश्किल से वही अपने खर्चे गैस के इश्यूज, पानी के इश्यूज, मतलब क्या इस पे अभी देखिए गैस यहाँ से जाता है पूरे पाकिस्तान को सप्लाई होता है, लेकिन आप बलूचिस्तान डेरा में नहीं बुगटी होता। जाएं वहाँ के लोगों को वहीं से गैस निकलता है। ऐसे एरिया है, ऐसे गांव है जहाँ सुई में के डेरा बुगटी में वहाँ गैस अवेलेबल नहीं है। डेरा बुगटी आपने मेरा डिस्ट्रिक्ट देखा कितना करीब है, ज़ियारत का फॉरेस्ट क्यों इतना ख़त्म हुआ है, जोनीपर पहले अभी सेकंड से एशिया में अभी 8वें नंबर पे है। तो ये लोग क्या कहें, जब आपका सर्दियों में दर्जा हरारत जो है ये -16 -19 पहुंच जाता है, फिर लोग क्या करें, अपने बच्चों को मार दें या वो दरख्त जलाएं, ट्रीज काटे जंगलात इसमें मैं परसों जब गई हूँ तो मुझे पता लगा कि वहाँ पे सनोबर के इतना दरख्त है ज़ियारत का इलाका, मतलब मैं इतना फिर चुकी हूँ, एंड ज़ियारत वाज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन अभी तक के टूर्स में। मतलब आप सोच ही नहीं सकती हो कि यार मैं ऐसा मिलूंगा, इस तरह का हुस्न, कुदरती सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अगेन वही बात कि ज़ियारत है, सबको पता है ज़ियारत है, ठीक है, उनकी जो साइड पे इलाके हैं, साइड पे जगह हैं, वो लोग ज़िंदगी गुर्बत से बहुत नीचे गुजारे हैं। कुलसूम ने बताया कि उधर कुछ गांव है, उस गांव में आप नीचे उतरो, उनको मना किया गया कि आपने जो है दरख्त नहीं काटने सनोबर का। एशिया की आई थिंक दूसरा बड़ा जंगल था जो कि हमारे इधर था ज़ियारत के अंदर, वो सब काट लिया गया। काटा क्यों गया, वो लोग काटते हैं। अब उनको गलत भी हम नहीं कह सकते, वो लोगों ने खाना रोटी तो खानी है ना, उन लोगों ने, उन तक रोटी भी नहीं पहुंच रही है। उन लोगों ने मना किया गवर्नमेंट ने, जो हम गैस देते हैं, हम उनको गैस दी। सर्दियों में तो वो गैस आती नहीं है, सर्दी छोड़ो गर्मियों में भी वो गैस नहीं आती, तो क्या वो लोग भूखे मर रहे हैं? वो भूखे तो नहीं मर सकते, इसलिए उनको थोड़ा बहुत काटना पड़ेगा, उनको अपनी लाइफ जो है नॉर्मल ऑफकोर्स वो थोड़ी करनी पड़ेगी। हाँ ये बातें हैं। और जो साइड के एरियाज है स्पेशली, मैं तो वो सोच के हैरान हूँ कि वो लोग लाइफ किस तरह गुजार रहे हैं। मतलब मैं कसम उनसे किस तरह बात करूँ, यकीन माने, आई स्वेयर बाय गॉड, मैं तकलीफ में थी उस टाइम ना। मैंने कहा मैं इनसे क्या बात करूँ, इनको क्या पता कि टूरिज्म क्या होती है, इनको क्या पता नहीं, कुछ नहीं पता डेवलपमेंट क्या होती है, वो तो तकलीफ में वो दूर से पानी लेकर आते हैं, मुश्किल से अपना जो रात को खाना और उसका बंदोबस्त, बस उनके लिए यही जिंदगी है कि एक छत है। और आपने देखा पाकिस्तान को आज़ाद होते हुए 73 साल हो गए, 73 ईयर्स, ज़ियारत में अभी तक गर्ल्स कॉलेज नहीं। हाँ आपने देखा टूरिस्ट के एरिया से, आपने देखा अभी फॉरेस्ट ने थोड़ा सा एक 5-6 हट जो बनाए थे आपको ऊपर फैमिली पार्क में ऊपर, तो और टूरिस्ट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहती हूँ टूरिस्ट से भी पहले वहाँ पे उन लोगों को जिंदगी पहले तो उन लोगों को तो वो जो बेसिक नीड है, 24 घंटे में वहाँ 4 घंटे 6 घंटे बिजली आती है, कम से कम उनको जो बिजली, गैस, पानी, ये चीजें तो अवेलेबल। और ये आप बता रही हैं ज़ियारत जो कि मेन लोकेशन है, हर बंदे को पता है पाकिस्तान में कोयटा और ज़ियारत। अभी आप देखेंगे जो कोयटा की सराउंडिंग्स होंगी, जो ज़ियारत की सराउंडिंग्स होंगी, वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, बहुत बुरा हालात है। वो तो आप जब विजिट करेगी बाकी एरिया, सिर्फ ज़ियारत नहीं, आप बलूचिस्तान का हर एरिया उठाएं, खुजदार के साइड पे जाएं, आप ये आवारान और वाशुक, आप इधर चली जाएं, आप जलमक्सी के साइड जाएं, ठीक, तो वहाँ के लोग आप देखें, आप कहेंगे कि शायद ये कहीं और आ गई, लगता नहीं कि एक पाकिस्तान है। आप पंजाब को देखें और आप बलूचिस्तान को, आपने खुद देख लिया अपनी आंखों से, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि चेंज जो है वो एजुकेशन से आती है। आप अपने राइट के लिए, जब तक आपको पता नहीं मेरे क्या राइट्स हैं, मेरे एक पाकिस्तान में एक मुल्क में रहते हुए मुझे क्या चीज़ें ज़रूरत है जो गवर्नमेंट मुझे जो ये फैसिलिटीज़ मुझे प्रोवाइड करे, जब वो एजुकेशन से हमें अपने लिए कलम के जोर पे हम ले सकते हैं। मैं पूरे बलूचिस्तान के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर हमने आगे जाना है, हमने डेवलप करना है अपने सूबे को, तो हमें अपने बच्चों को बंदूक की बजाय कलम जो है वो उनके हाथ में देनी होगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, आप जो है पाकिस्तान बैतुल माल की यंगेस्ट मेंबर हैं और ऊपर से पॉलिटिक्स में भी हैं, तो आपका फीमेल भी है ऊपर से, और आपका ज़्यादा जो तवज्जो होगी डेफिनेटली वो फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के हवाले से होगी। उस हवाले से आप क्या कर रही हैं जहाँ पे आप अभी हैं, जिस सीट पे अभी हैं? ऑफ कोर्स ज़ाहिर है मैं आई इसीलिए हूँ कि मैं एक चेंज, एक तब्दीली लेकर आऊँ। तो इस सीट पे बैठ के मैं पूरे बलूचिस्तान के बारे में सोच रही हूँ।
स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो हमारे डिफरेंट बैतुल-माल में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, SRCL स्कूल्स है प्राइमरी तक, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन और चाइल्ड लेबर बच्चे हम उनको एजुकेशन देते हैं और इसके पेरेंट्स को स्टाइपेंड देते हैं दिन के हिसाब से कि वो बच्चों को जो है वो पढ़ाएं आगे प्राइमरी तक। और हमारे पास दारुल एहसास जो पहले स्वीट होम के नाम से था, उनका नाम चेंज हो गया क्योंकि एहसास के अंडर आता है अभी बैतुल-माल। तो दारुल एहसास रखा, उसमें ऑर्फनेज जो हमारे 100 यतीम बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन और कफालत हम करते हैं। और तीसरा हमारा वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर है। मेरे जो खास तवज्जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर। और ये सेंटर आपका कहाँ पे? जो ये हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में 22 डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी 22 हमारे वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर और 10 मैंने और अप्रूव करवा दिए। तो अभी 32 वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर। और इनमें हम वुमेन को एम्पावर करते हैं, डिफरेंट कोर्स होते हैं जैसे ये यहाँ के ट्रेडिशनल कढ़ाई वगैरह होते हैं, सिलाई वगैरह, कढ़ाई और कंप्यूटर कोर्स पहले 6 मंथ का था और अभी उनकी में एक हम लोगों ने पॉलिसी चेंज की, उनकी में कन्वेनर थी। अच्छा। तो तकरीबन 15-14 साल बाद पॉलिसी चेंज की है उसको और मतलब रिवैम्पिंग की है उसमें और पॉलिसी को डेवलप और कोर्सेज उसमें शामिल किए हमने। तो उसमें IT का कोर्स जो है हमारे पहले 6 मंथ का था बेसिक कोर्स, अभी 1 ईयर का होगा। उसमें डिफरेंट कोर्सेज और बढ़ा दिए हैं। ब्यूटिशियन का कोर्स है इसमें, जो बेसिक का कोर्स है, तो ताकि लड़कियां जो है वो अच्छे शेफ बन के सीख के तो थोड़ा बहुत आगे खुद को इंडिपेंडेंट हो जाए, मकसद यही है। तो स्पेशली मेरा काम भी लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए है। ज़ाहिर है मैं खुद भी एक वुमेन, फिर बलूचिस्तान से, एक डिप्राइव्ड सूबे से, तो मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ पे फीमेल को ज़्यादा फैसिलिटेट करूँ, उनको फ़ायदा दूँ। ज़बरदस्त। जब मैं यहाँ पे ट्रैवल करी थी बाइक पे, तो मैं कल ज़ियारत फॉर एग्जाम्पल गई, जोब वाली साइड से मैं आई, मेरे दोनों साइडों पे चमन इवन दिन गई हूँ, तो दोनों साइडों पे फलों के बाग हैं। मतलब सेब, मैंने दुनिया का बेहतरीन किस्म का सेब था जो मैं तो पागल थी देख के, सीरियसली मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना रिच अल्लाह ने यहाँ पे नेचुरल जो है सब कुछ दिया है। और फ्रूट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। इसके बारे में क्या है, मतलब यहाँ पे क्या क्या है और आपके नियर सराउंडिंग में हो जो मैंने अभी तक नहीं देखा? यहाँ पे सेब है और चेरी है। आपने देखा कलात, और जो स्पेशली मेरा डिस्ट्रिक्ट है ज़ियारत की चेरी बेहतरीन है, पाकिस्तान में मशहूर है। और यहाँ पे आड़ू है, खुबानी है, आलूचा है, नाशपाती भी होते हैं। और ड्राई फ्रूट यहाँ पे जोब के साइड आपने देखा, ऑलिव है, पिस्ताचियो है, और ये आपके बादाम, अखरोट। तो यहाँ और जो वो बड़ा स्पेसिफिक सा फलम, फलम यहाँ पे वो फ्रूट है। मैं ड्राई फ्रूट जो है हमारा अक्सर बॉर्डर दो बॉर्डर टच है, ईरान से भी आते हैं, अफगानिस्तान से भी आते हैं। तो आपको जो बेस्ट ड्राई फ्रूट अवेलेबल है वो बलूचिस्तान का जो है। हाँ, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स दोनों ही। स्पेशली मैंने तो चूँकि अभी सिर्फ एक बागात देखे हैं, चूँकि मैं सीज़न इसमें आई हूँ, दोनों साइडों पे लिटरली इतने किलोमीटर्स में आपके पास जो है सेबों के बागात हैं। बेहतरीन किस्म का सेब, इतनी किस्में हैं उसकी सेब कि मैंने वो सब नहीं देखा। मैंने उसका अलग से व्लॉग भी बनाया है। और इसके अलावा फलम मैंने कल फ्रूट जो है टेस्ट किया था, दैट वाज अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त उसका भी जायका था। बाकी खुबानी का, हाँ मैंने सुना है कि यहाँ की खुबानी जो है वन ऑफ द मीठी, बहुत ज़्यादा मीठा खुबानी है, तो बेहतरीन है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर इसी के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए तो आई थिंक। अंगूर यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो यहाँ के अंगूर आपने देखा, किला अब्दुल्ला साइड का और पशीन, बिल्कुल। तो बस बड़ा ही मीठा, 2-3 किस्मों के यहाँ पे अंगूर भी हैं। बस यहाँ पे इरिगेशन का मसला अलग है। मतलब अगर पानी है, डैम की कमी, डैम यहाँ ज़्यादा होने चाहिए ताकि कम से कम वो बारिश का पानी जो है वो स्टोर करके उसी से कुछ ना कुछ फ़ायदा लिया जा सके। तो अगर हम 10 साल आगे का या 20 साल आगे की प्लानिंग करें, जो भी गवर्नमेंट आता है वो मतलब अपने वोट का सोचता है, ऐसा ही है। वो सरसरी काम करके या रोड के हालत आपने देख लिए वो तक उस तरह काम होता नहीं। जैसे आप आगे 20 साल पहले की 20 साल के लिए प्लानिंग करें या 30 साल के लिए आगे की प्लानिंग करें, तो अगर ऐसा कुछ होता या हर गवर्नमेंट सिर्फ इस सूबे का सोचता तो हम बहुत आगे कर सकते हैं। जो भी आए उन्होंने अपने लिए आए, मतलब आवाम का और सूबे का नहीं सोचा उन्होंने। तो उसमें फॉल्ट हमारा भी कुछ है, जो हमारे गवर्नमेंट का भी है। आप लोगों का ये है कि आप बोलते नहीं है, गवर्नमेंट का ये है कि चूंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं उन लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। लेकिन ये है कि अक्सर अभी
थोड़ी बेहतर हो रही है। अब बलूचिस्तान की आवाम में भी शऊर आ गई। अब आप देखें अक्सर यंगस्टर अपनी एजुकेशन के लिए से हर हवाले से बाहर निकलते हैं, बोलते हैं। जनरेशन जो जनरेशन है थोड़ी सी यंग जनरेशन थोड़ी एक्टिव हो गई है। हाँ। अब अवेयरनेस आ रही है लोगों में, लेकिन फिर भी कई जगहों पे आवाज़ दबाई जाती है, आगे नहीं देते हैं, बोलने नहीं देते, आवाज़ पहुंचाने नहीं देते। तो ये आप लोगों का शुक्रिया कि सोशल मीडिया के थ्रू जो आप बलूचिस्तान का पिक्चर शो कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में। उसकी एग्जांपल ये है कि मैं खुद विटनेस हूँ इस चीज़ की। दैट वाज द ओनली रीज़न कि मैं बार बार जो है यहाँ पे। तो बाकी यहाँ पे आपने देखा कितने प्यार करने वाले लोग हैं, कितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप बलूचिस्तान में कहीं भी जाएं, चाहे वो मकरान हो, चाहे खारान हो, चाहे वो जो हो, चाहे वो मतलब पश्तून एरिया हो, चाहे वो बलोच एरिया हो, तो आपको एक जगह मेहमान नवाजी और ख़वातीन की रिस्पेक्ट के लिहाज से। और आपने देखा जैसे एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में थोड़ी देर पहले इंटरव्यू से पहले आपने जिक्र किया था। तो यहाँ पे इस किस्म की जो ख़वातीन के साथ कोई ज़्यादती की है गाड़ी से उतार के ज़बरदस्ती, यहाँ पे ऐसे वाक़यात बहुत कम होते हैं बलूचिस्तान यहाँ पे। जो मैं अब आपको इसकी एग्जांपल बताती हूँ कि मैं पंजाब से हूँ और पंजाब एक पूरे कंट्री के अंदर एक महफूज तरीन सूबा जो है समझा जाता है, फीमेल्स के हवाले से भी और आज़ादी के हवाले से भी, लोगों के हवाले से भी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अभी हम वही बैठ के तो तकलीफ़ हो रही थी और हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे पाकिस्तान में पंजाब में आए रोज़ आप तकरीबन डेली कुछ ना कुछ किस्सा सामने आता है। 5 साल की बच्ची के साथ रेप कर लिया, 6 साल की, 5 साल की, 4 साल की बच्ची, 60 मतलब बूढ़े। ना यहाँ पे 5 साल की बच्ची महफूज है, ना यहाँ पे हमारी जैसी जंग लड़कियां महफूज हैं, ना यहाँ पे कोई बूढ़ी औरत महफूज है। और ऐसे जिनसी वो जो हवस नहीं होती, दरिंदे हैं। मैं सीरियसली ये मैं खुद एक लड़की होकर किसी बात बता रही हूँ, तकलीफ तब बात है। लेकिन लिटरली यहाँ पे बलूचिस्तान में आते हुए मैं अकेले घूम रही हूँ, आई स्वेयर बाय गॉड, मर्द इतनी इज्जत आपको देते हैं। आप उसकी एग्जांपल है कि मैं बाहर से चुकी आई तो मैंने वो फील किया है। मर्द आपको इतनी इज्जत देते हैं, कोई भी मर्द यहाँ पे आपसे आई कांटेक्ट नहीं करता है ना, आंखें झुका के आपसे बात करते हैं। गुजरती है तो औरत जो है वो मर्द जो है वो सर झुका के चलते हैं। और दूसरा, आप कभी जाए एटीएम कैश निकलवाने के लिए, एटीएम जाए तो लोग आपको लाइन खड़ी हो कि आपको पहले रास्ता देंगे। यहाँ पे बिल जमा कराने के लिए औरतों को जो है लाइन में खड़ा नहीं किया जाता, ना ऐसा रिवाज है। यहाँ पे जो औरत डायरेक्ट जाती हैं मतलब बैंक के अंदर, तो वहीं से उनका वो बिल या एटीएम जो पैसे निकलवाने होते हैं वो डायरेक्ट जाती हैं। हाँ। यहाँ पे कोई और फॉर्म यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी हर जगह, तो यहाँ औरतों को लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। ये यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट है। जैसे कि ना जब मैं बलूचिस्तान विजिट करने का प्लान कर रही थी तो मुझे सबने कहा कि नहीं, फीमेल अकेले वहाँ पे जाएगी, ये इशू। यहाँ बहुत रिस्पेक्ट। तो मुझे किसी एक मेरे टीचर ने बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल दिमाग हाली हल्का दिल करके जाओ। उसकी रीज़न ये है कि वो बलूचिस्तान में जो कुछ मर्जी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, वहाँ पे औरत के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। गलत से मुराद ज्यादती नहीं करेंगे, उसके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। अगर आप सड़क पर जा रही हो, बदतमीजी नहीं करेंगे, एहलाकी जो है ना वो आपके साथ बुराई कभी नहीं करेंगे। और उसकी तो मैं खुद विटनेस। मैं खुद हर जगह विजिट पे गई हूँ। जब मैं आई थी सरप्राइज विजिट तुर्बत, आप जब इनका तो आपका काम ही ऐसे है, हर कोना और गवादर, खुजदार, जो लोग कहते हैं सेंसिटिव एरिया है, मैं खुद गई हूँ, अकेली गई हूँ। रात 2 बजे मैं पहुंची हूँ, 3 बजे भी रात को मैंने सफर किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। जबरदस्त। ये सबसे प्यारी जो बलूचिस्तान में बात है वो ये है कि खातून कल्चर का मैं हमेशा कहती हूँ, लोग शायद कहते हैं कल्चर की वजह से हम पीछे रह गए या नॉर्म्स कल्चर में कुछ प्लस पॉइंट है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद यही चीज़ें हैं जो हम खुद को सिक्योर फील करते हैं। कल्चर मतलब यही बताता है कि आपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है और आपने औरत को इज्जत देनी है, मेहमान को किस तरह उसकी मेहमान नवाजी करनी है, औरत को किस तरह इज्जत करनी है। तो ये चीज़ें कल्चर, क्योंकि हम नॉर्म्स कल्चर और एक दूसरे के साथ लिंक्ड लोग हैं। हाँ। तो ये है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो एक दूसरे के गम शादी में शरीक होने वाले लोग हैं। तो बाकी जगह देखे तो बलूचिस्तान में ये है यहाँ के सबसे जो प्लस पॉइंट्स हैं उसमें। अच्छा जी, आखिर में ये सारा कुछ जो था आपको बताने का या शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोगों के सामने रियल पिक्चर आए। जो आप लोगों के माइंड में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो सवालात हैं इस बलूचिस्तान को लेके, जैसे कि मेरे माइंड में भी थे जब मैंने इस इलाके को विजिट नहीं किया था।
तो इस हवाले से मैंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की। मेरे वीलॉग्स आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, और जितनी जगह मैंने विज़िट की वहाँ पे लोगों का रवैया एंड ऑल, सारी मेरी ट्रैवलिंग आप सब वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप कुछ कहना चाहें, कुछ ऐसा मैसेज जो आप अपने इलाके के हवाले से, अपने हवाले से देना चाहें? बस मैं यही कहना चाहूँगी पूरे पाकिस्तान जिन्होंने बलूचिस्तान नहीं देखा तो वो ज़रूर आए बलूचिस्तान का विजिट देखें, यहाँ के लोगों से मिलें। यहाँ बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। क्या जिस चीज़ की कमी है कि यहाँ सिर्फ थोड़ा प्यार की, तवज्जो की, और बलूचिस्तान को अगर आपने मिलाना है अपने साथ या बलूचिस्तान के लोगों को आगे डेवलप करना है तो वो सिर्फ प्यार से कर सकते हैं, थोड़ी तवज्जो से कर सकते हैं। यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है, जहाँ थोड़े बहुत स्कूल एजुकेशन है इदारे, वो बहुत इन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो अगर यहाँ पे एजुकेशन को बेहतर कर दें, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं या यंगस्टर हैं, उनके हाथ में अगर हम कलम थमा दें तो इंशाल्लाह सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान भी तरक्की की राह पे गामज़न होगा इंशाल्लाह। तो मैं पूरे पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ, बलूचिस्तान का विज़िट देखें, यहाँ के हर इलाके जाएँ, आपको बहुत प्यार मिलेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक जो मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी वो ये है कि मैं बलूचिस्तान आती हूँ तो मैं किसी पर्सनल, अल्लाह गवाह इस चीज़ का कि मैंने कभी किसी पर्सनल लालच के लिए बलूचिस्तान विजिट नहीं किया। जितना थोड़ा बहुत इसको घूमने की या प्रमोट करने की कोशिश की, दैट वाज माई ओन डिसीजन, मेरी अपने आप के लिए। जितना कुछ पाकिस्तान ने मुझे दिया है, इज़्ज़त दी, सब कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी दी, उसमें मेरा हक बनता है और मेरा फ़र्ज़ है बल्कि कि मैं इस इलाके का जो असल चेहरा है, जो पॉजिटिव चेहरा है, वो आप सबके सामने लाऊँ ताकि लोगों को असल चेहरा आप तक पहुँचे। यकीन माने मैं इसकी एग्जांपल हूँ कि लोग इतना प्यार करने वाले, कसम से लोग इतना फासला रख के, मर्द जितनी आपकी औरत की इज्जत यहाँ पे करता है, मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी। मैंने पूरा पाकिस्तान अपनी बाइक पे विजिट तकरीबन कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज तक जितनी औरत की रिस्पेक्ट यहाँ पे है मैंने कहीं नहीं देखी। जिस तरह की शर्मो हया एक औरत के लिए स्पेशली यहाँ पे मैंने कहीं नहीं देखी। लोग जितने सादे दिल के हैं, मैं चमन जा रही हूँ तो चमन के रास्ते में जो सारे मैंने इलाके रुकती गई हूँ, इंटरेक्शन हुआ है, लोग बहुत सादे प्यारे दिल के हैं। ज़ियारत कहीं हूँ, लोगों का बस नहीं चलता कि वो आपके आगे कैसे बिछ जाएं। यकीन माने उनके लिए आप एक अलग महलूक हैं, बिकॉज उन लोगों के लिए टूरिज्म या ट्रैवलिंग एक आसान ही मतलब एक क्या कहेंगे उसको, वो जानते नहीं है सबको कि ये क्या है, क्यों हो रहा है। लोग बहुत प्यार करते हैं, आपके आगे बिछते हैं। मतलब मैं चमन में बाजार में वीडियो बनाती हूँ, जा रही हूँ तो हर बंदा ऑफर कर रहा है खाना पानी, खाना खा लें, नीचे बैठ के मुझे कह रहे हैं आप खाना खा लें। उर्दू को लैंग्वेज मेरी नहीं भी आती तो इशारा करके मुझे लोग प्यार, सड़क के ऊपर आई स्वेर बैग, मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे प्यार देके जा रहे हैं, सर पे हाथ रखें, यानी इसका मतलब है आपको बेटी और इज्जत की तरफ प्यार। वो इतना सेटिस्फाइंग था, मतलब कुछ जगहों पे कसम से मैं रो पड़ी हूँ। मुझे इतनी वो चीज़ हिट की है ना कि यार ये असल चेहरा क्यों नहीं सामने आता। रब ने नवाजा हुआ है, नेमतें हैं रब की। और मैं ज़ियारत जाते हुए आज मैं ये बात सोच रही थी, मैंने अपनी वीडियो में वो बात बोली, जब मैं उन बागात में अंदर घुसी हूँ ना तो मुझे लगा, मेरी ऐसे आवाज़ है कि यार ये ज़मीन जो है ना बलूचिस्तान की, ये जहाँ पे मैं हूँ, ये पाक सी ज़मीन है, बड़ी पाक। इसको अल्लाह ने बड़ा मोहब्बत वाली पाक रखा है इसको। उसकी वजह जितनी कुदरती नेमतें, कुदरती चीज़ें बेबहा जो आम बंदा सोच भी नहीं सकता। दुनिया सोना, कोयला, यहाँ पे मादनियात, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। आप तो ये गई हैं बलोच एरिया में भी गई हैं, वहाँ भी आपको यही मिलेगा। जो खुशदार साइड है, आप पंजगुर जाएँ, तुर्बत माशाल्लाह भी थोड़ा बहुत डेवलप कर चुके हैं, जबरदस्त। सब लोग आपको एक जैसे तो जितनी मादनियात, बेहतरीन किस्म का फ्रूट, क्या कुछ नहीं है इधर, सिर्फ सामने नहीं आ रहा। तो उसकी बहुत सारी रीजंस है जो कि आप लोग भी अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा देख रहे तो आप लोगों को पता होगा, आप रिसर्च करें कि ये क्या ऐसा हो रहा है। तो हकीकत जो है ना वो बहुत डिफरेंट है जो कि मीडिया पे जो है दिखाई जा रही है। कभी किसी मीडिया चैनल है, मैं हैरान हूँ, कभी किसी मीडिया चैनल ने इस बात पे डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई कि यहाँ पे बेहतरीन किस्म का सेब है, बेहतरीन किस्म की चेरी है, बेहतरीन किस्म का यहाँ पे आम है, वो क्या कहते हैं उसको, आड़ू है, या इस तरह के बहुत सारे फ्रूट्स हैं। कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री आपको नहीं दिखेगी। तो मैं हैरान हूँ, जब मैं वो देख रही थी तो मैंने कहा यार कितनी किस्मों का और यहाँ पे क्या कुछ है। तो ये ज़मीन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ना एक पाक है, अल्लाह ने इसके ऊपर रहमत, अपनी नेमतें ना ऐसे ज़मीन पे जगह जगह फेंकी हुई। मौसम के लिहाज से अभी आपने कहा थोड़ी गर्मी बाहर आई, अभी आपको बगैर पंखे के दोपहर को गर्मी लग रही थी और शाम को मैं चादर के बगैर सो नहीं पा रही, सर्दी लग रही थी। तो रहमत है यहाँ पे, लोग बड़े प्यारे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा मौसम है, अच्छा फ्रूट है, अच्छी सब्जियां मिलती हैं यहाँ पे। ऐसा ही बस यहाँ क्या है, थोड़ी तवज्जो। लोग आपसे कुछ भी नहीं चाहते, आपसे पैसे भी नहीं मांगेंगे, आपको कुछ नहीं, आपसे कोई कपड़े नहीं आपके उतरवा रहे,
लोगों को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि हमसे पता नहीं क्या कार्य है यहाँ। आप 2 बॉर्डर्स हैं यहाँ पे, ये बलूचिस्तान तो अपने बलबूते पे चल रहा है मुझे लगता है, और दोनों बॉर्डर्स ओपन है। एग्जैक्टली, दोनों बॉर्डर्स ओपन है और जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, ट्रेडिंग जैसे तैसे हो रही है, आपको भी पता है। ये बलूचिस्तान तो अपने सर पे खड़ा है, अपने पाँव पे खुद खड़ा है, इसको कोई कुछ नहीं कर रहा। तो प्लीज़ रियल पिक्चर देखें और उसके ऊपर यकीन करें, खुद आएँ, खुद विजिट करें। ये लोग सिर्फ आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहते हैं। हम लोग आएंगे तो यहाँ पे बेबहा ऐसे मौके मिल जाएंगे कि वो लोग अपना रोटी का इंतजाम एटलीस्ट कर पाएंगे, लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, ये इलाका जो है प्रमोट होगा। जिस तरह की चीज़ें यहाँ पे छुपी हुई हैं, मैं पाकिस्तान पूरा देख चुकी हूँ, अलग है सब कुछ। आपकी एक्सपेक्टेशन से टोटली अलग। आप एक ट्रैक पे जा रहे हो, 5 घंटे 4 घंटे के ट्रैक के बाद आप जब पहुंचते हो अपनी लोकेशन पे, तो आपकी जो माइंड में सोच भी नहीं होती ना, वहाँ पे वैसी लोकेशन है, बिल्कुल अनटच और अनएक्सप्लोर। सो हमारी रिक्वेस्ट, मैं तो हाथ जोड़ के कसम से करती हूँ बलूचिस्तान के लिए, मतलब मेरे दिल को ये बात तकलीफ देती है। मैंने जिस तरह के लोगों का यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड सराउंडिंग में देखा है, मुझे हिट करता है, तकलीफ देता है। तो प्लीज़ आएँ और ख़ुद आप इसको एक्सपीरियंस करें और दुनिया को भी दिखाएं, और अल्लाह करे कि ये इलाका बहुत फले फूले और बहुत तरक्की करे लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आमीन। थैंक यू ना, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपके इतनी अच्छी आपकी वजह से, और मैं चूँकि कुलसूम को पर्सनली भी जानती हूँ और प्रोफेशनली भी आज मुलाकात हुई है, तो आई स्वेयर दैट वाज अमेजिंग, एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग। आपकी जो जिस तरह से आप फैमिली ने पूरा अपने आप को स्टैंड रखा हुआ है ना, वो मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है, उसके लिए थैंक यू।